हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं आपका भाई तेज कुमार शर्मा आज एक नई वीडियो के साथ में समावेशी शिक्षा का सृजन में मंद बुद्धि बालक टॉपिक है। मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक जैसे कि आप मंद यानी कि आपको जैसे ही शब्द से भी परिचित हो रहा कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि अर्थ में क्या आ जाएगा कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों को ही हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। रिपीट कर रहे हैं दोबारा से, अर्थ क्या होता है कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों को ही हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। इसके बाद में मंद बुद्धि बालक की कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, उनमें क्रो एंड प्रो आती है। क्रो एंड प्रो कहता है कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो कैसा होता है, मूढ़ होता है, यानी कि डल होता है। इसमें सोचने समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है और इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 70 से कम होता है। यानी कि जो हमारा मानक होता है आईक्यू लेवल का जो 70 से कम है वो मंद बुद्धि बालक के लिए आंका गया। उससे ऊपर जो आईक्यू लेवल है वो अच्छे सामान्य बालकों के लिए बताया गया है। इसी प्रकार आगे मंद बुद्धि बालकों के प्रकार आते हैं। तो मंद बुद्धि बालक कुछ 4 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है हल्की मानसिक मंदता वाला बच्चा, जो आईक्यू उसका लेवल 52 से 68 होता है। दूसरा सेकंड है मध्यम मानसिक मंदता, यानी कि आईक्यू लेवल उसका 36 से 51 के बीच होता है। तीसरा है तीव्र मानसिक मंदता, जो आईक्यू लेवल उसका 20 से 35 होता है। उससे अगला और लास्ट है गंभीर मानसिक मंदता, इसका आईक्यू लेवल 20 से कम होता है। ये आपने मंद बुद्धि बालकों के प्रकार देखे। उसी आगे क्रम में कि मंद बुद्धि बालकों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जिस तरह बच्चों को शिक्षा देनी होती है या शिक्षा की लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए क्या क्या योग्य या क्या क्या उस क्रम में इन 3 क्रमों को बांटा गया है। जैसे शिक्षा पाने योग्य यदि बच्चा है तो उसका आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच होगा। दूसरा प्रशिक्षण योग्य, यानी कि उसे सही तरह से प्रशिक्षण करके शिक्षा दी जा सकती है, तो वो 25 से 50 के बीच में होगा उसका आईक्यू लेवल। और जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है उसका आईक्यू लेवल 25 से भी कम होता है। ये हमारे मंद बुद्धि बालकों को 3 वर्गों में विभाजित का परिचय था। उसके बाद कारण क्या रहे होंगे कि मंद बुद्धि बालक या मंद बुद्धि बालक क्या कारण रहा होगा जो बच्चों की मानसिकता कम होती है। तो सबसे पहला होता है वंशानुक्रमीय कारण, यानी कि जो जिसके माता पिता या जो उनके माता पिता का जो जीन होता है उसी के अनुसार ही उसे वंशानुक्रमीय कारण बताते हैं। दूसरा होता है पर्यावरणीय कारण। पर्यावरण कारण, तो ये 2 कारण होते हैं जो मंद बुद्धि बालक हो सकता है। उसके बाद में मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है। तो तुम्हारे सामने ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है या आपका पहला पॉइंट है, टॉपिक नहीं सॉरी पॉइंट है कि शैक्षिक उद्देश्य का परिसीमन, यानी जो शैक्षिक उद्देश्य है बच्चे को क्या पढ़ाना है उसका जो परिसीमन है यानी सीमा होनी चाहिए। उसके बाद में है शिक्षण विधि, यानी शिक्षण विधि कौन कौन सी होनी चाहिए। शिक्षण विधि प्रत्यक्ष विधि होनी चाहिए, बच्चों को पुनरावृत्ति वृद्धि होनी चाहिए और दृश्य और श्रव्य, इस विधि से बच्चा जल्दी सीख जाता है। तीसरा है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में क्या बच्चे को पढ़ाना है, क्या लिखना सिखाना है, सामान्य गणित किस तरह से समझाना है, सामाजिक विज्ञान को, कला को, हस्तकार किस तरह से। इसके बाद आगे क्रम में है कक्षा में सीमित आकार, यानी कक्षा में यदि सीमित आकार होगा तो बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और उसके बाद अगला आता है भयमुक्त वातावरण, यानी कि मंद बुद्धि बालकों को थोड़े डरावने से हो रहते हैं तो उनके लिए भयमुक्त वातावरण होना चाहिए जिससे वो शिक्षा पा सकें। उसके बाद है अनुभवी शिक्षक। अनुभवी शिक्षक जब तक नहीं होगा, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो मंद बुद्धि बालक को नहीं समझा सकता, नहीं पढ़ा सकता। उसके बाद में आता है कि बच्चे को व्यवसायिक व विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण देना, यानी कि जो उसके हस्तशिल्प संबंधी कार्य हैं उनमें उस बच्चे को प्रोत्साहन करना। उसके बाद में आता है लास्ट विशिष्ट कक्षाएं, यानी विशिष्ट कक्षाएं जो चलाई हैं वो फ्रेंडसन, एक विद्वान रहे हैं फ्रेंडसन, एक लेखक हैं, इनके द्वारा ही विशिष्ट कक्षाएं
चलाई गई हैं मंदबुद्धि बालकों के लिए। तो ये आपके सामने मंदबुद्धि बालक की छोटी सी वीडियो थी। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।